मैं हूं आचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। इस वक्त सबसे बड़ी खबर एल्विश यादव केस से जुड़ी हुई आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक अलग ही खबर चला रहा है, झूठ परोस रहा है और दूसरी तरफ सच्चाई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि झूठ क्या फैलाया जा रहा है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एल्विश यादव का जो केस है वो क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। एल्विश यादव के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सपेरों की जो रिमांड पुलिस ने ली थी वो भी खत्म हो गई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा है कि तीसरी बार समन भेजा जाएगा एल्विश यादव को। दूसरी बार जब उन्हें समन भेजा गया था तो उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया था, जबकि ये सच नहीं है। एल्विश यादव पुलिस पूछताछ में पहली बार गए थे और अब अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो जाएंगे, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि इस मामले में कोई भी अब तथ्य नहीं बचा है, कोई भी सबूत एल्विश यादव के खिलाफ नहीं मिले हैं। इसीलिए ये केस जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। रिमांड भी सपेरों की खत्म हो गई है। फाजिलपुरिया से पूछताछ हुई है, उन्होंने जो बताया है अब उसी के आधार पर ये पूरी जो जांच है उसको आगे बढ़ाया गया है और अब इस जांच को क्लोज करने का टाइम जो है वो आ गया है। दूसरी तरफ एल्विश यादव ने अपनी वकीलों की फौज तैयार कर ली है। अब मानहानि का मुकदमा ठोकने के लिए वो तैयार बैठे हैं। अब लोग भी तैयार रहे जिन्होंने झूठ फैलाया। तो एक एक करके आपको बताते हैं कि जो झूठ है और अब सच्चाई क्या है इस पूरे केस में। तो आप सभी जानते हैं एल्विश यादव से आधे घंटे की पूछताछ हुई थी। मीडिया ने लिखा है कि 5 घंटे की पूछताछ हुई है, 50 सवाल 100 सवाल पूछे गए हैं, इस तरह की खबरें चलाई गई। बताया ये भी गया कि जब एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो एल्विश यादव ने बीमारी का बहाना बना दिया, जबकि उन्होंने ब्लॉग के लिए बोला था कि मेरी तबीयत खराब है और इसीलिए मैं नहीं वीडियो जो है वो नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन इसको कनेक्ट कर दिया गया कि पुलिस पूछताछ से ये जुड़ा हुआ है और एल्विश यादव ने पुलिस को यह बहाना बताया है। तो इन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से खबरें चला दी, पर ऐसा सच नहीं है। अब ये तीसरे समन की जो बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि सपेरों की रिमांड जो है खत्म हो गई है। तो पुलिस को जो भी पूछताछ करनी थी सपेरों से वो हो चुकी है। इस पूरे मामले में फाजिलपुरिया जो कि बॉलीवुड सिंगर हैं, एल्विश यादव के दोस्त हैं, उनका भी नाम सामने आया था, क्योंकि जो वीडियो एल्विश यादव की थी जिसमें वो सांप गले में डाले हुए नजर आ रहे थे वो वीडियो फाजिलपुरिया सॉन्ग की ही थी। उनका कोई सॉन्ग जो है वो शूट हो रहा था। कई सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट में बता भी रहे थे, कोई 62 करके ऐसा कोई सॉन्ग था, मुझे तो नहीं पता कि कौन सा सॉन्ग था, लेकिन वो जो सॉन्ग था वो फाजिलपुरिया का ही था। इसीलिए फाजिलपुरिया का नाम जो है एल्विश यादव ने लिया था कि उन्होंने बताया था कि इस सॉन्ग पर हम गए थे, ये शूट हो रहा था, बहुत ही फॉर्मल तरीके से उन्होंने बताया था। जिसके बाद फाजिलपुरिया से खुद जाकर पुलिस की पूछताछ की, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया था, जहां पर फाजिलपुरिया ने ये बताया कि हाँ, प्रोडक्शन हाउस ने परमिशन के साथ उन सांपों को शूट के लिए मंगाया था। तो फाजिलपुरिया से ये जो पूछताछ हुई है खुद पुलिस ने जाकर कर ली है और उसके बाद अब इस पूरे मामले को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। क्योंकि अगर आप देखें इस पूरे मामले को तो पहले जो एल्विश पर गंभीर आरोप लगाए गए, मेनका गांधी ने बोला कि वो वेनम जो है वो गुड़गांव में, नोएडा में बेचता है, जबकि जो सपेरे हैं वो एल्विश यादव से जुड़े ही नहीं है, एल्विश यादव से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। एल्विश यादव से किस तरीके से मेनका गांधी के एजेंट ने बात की वो भी अभी तक उजागर नहीं हो पाया, किस नंबर से उन्होंने बात की। अगर उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग उस सपेरे की है तो एल्विश यादव से उन्होंने जो बात की थी, एल्विश यादव ने उन्हें कॉन्टैक्ट दिया था, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए, वो अभी तक वो पेश नहीं कर पाए। एल्विश यादव का उस सपेरों के साथ कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। जो चैट आई उसमें एल्विश यादव के प्रोग्राम की बात हो रही है कि किसी और ने कराया था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि प्रोग्राम क्या था, रेव पार्टी थी, क्या पार्टी थी, और जो सांप बुलाए गए थे वो नशे के लिए बुलाए गए थे, ये भी मतलब कुछ भी उस ऑडियो में क्लियर नहीं था। पुलिस भी जांच में कुछ भी उसको मिला नहीं है। तो अगर आपको किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है उसके बाद आप कैसे एफआईआर में उसका नाम करके और उस पर आगे की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी खबरें चलाने को आप चला सकते हैं कि ये होगा, एल्विश यादव परेशान, पर सच्चाई तो यही है कि इसमें कुछ भी नहीं मिला है। अब पुलिस ने जो सपेरों की रिमांड ली थी और जो पूछताछ हुई थी, अब उसमें खुलासा ये हो रहा है कि किस तरीके से मेनका गांधी के एजेंट ने उन सपेरों को बुलाया था। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि मेनका गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो आरोप एल्विश यादव पर उन्होंने लगाए उसमें वो बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एजेंट ने क्या प्रलोभन दिया, किन बातों को लेकर, क्योंकि वो ऑडियो जो है वो अधूरा है, वो पूरी तरीके से है ही नहीं। साफ तौर पर उस ऑडियो में ये पता चल रहा है कि शूट के लिए, मदारी शो के लिए उन सपेरों को बुलाया गया था। अगर वो नशा कराने के लिए आ रहे होते तो सारे सांपों का जहर निकला हुआ था,
नशा कैसे होती? जो उनके पास से अगर जहर मिला है तो जाहिर सी बात है, अगर सांपों का जहर निकालेंगे तो वो कहीं रखेंगे। वो एक सपेरे के पास मिला था। दूसरी बात ये है कि रेव पार्टी में वो सज धज के पूरे गेटअप में, आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आई थी उसमें पूरा वो मदारी के वेश में। तो ये चीज़ें जो हैं ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि इतना सब कुछ लाव लश्कर के साथ वो तभी आएंगे जब उन्हें कोई शो करना होगा, जब उन्हें शूट करना होगा। तो उन्हें शूटिंग के लिए ही बुलाया गया था, प्रोग्राम के लिए ही बुलाया गया था। और जो फॉरेन लड़कियों की बात हो रही थी वो मॉडल्स की बात हो रही थी और शूट की बात, एल्विश यादव शूट करते हैं तो उनमें होती है। आपने देखा होगा कि एक कार के साथ वो रशियन मॉडल खड़ी है और वो सांप है, तो वो सब कुछ उनका जगजाहिर है, किसी से छुपाकर उन्होंने नहीं किया है। अब इसमें मेनका गांधी भी फंस रही है, उनका एजेंट भी फंस रहा है और जिन लोगों ने झूठ बोला है एल्विश के खिलाफ वो भी फंस रहे हैं, क्योंकि एल्विश यादव जो है वकील के जो वकीलों की फौज है उसके साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप बगल में देख सकते हैं। तो अब एल्विश यादव जो है वो मानहानि का मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। और मैडम जी ने, यानी कि उन्होंने मेनका गांधी को कहा था कि मैडम जी ने जो आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए उसी तरीके से माफी मांगने के लिए भी वो तैयार है। तो एल्विश यादव किसी को नहीं छोड़ने वाले। अब मीडिया जो है, कुछ मीडिया चैनल तो एल्विश के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि कुछ इस केस में रह नहीं गया है। तो जो लोग कल तक एल्विश ऐसा, एल्विश वैसा, विष, नाग, जहर, जहरीली बातें, नाग, फन सब ग्राफिक्स चला रहे थे, अब उनके ही रिपोर्टर बैठ बैठ के हाँ भाई इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो ये वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप सभी जान रहे होंगे, लेकिन अभी एक चैनल जो है वो काफी कुछ अभी भी कर रहा है, नवभारत टाइम्स, नवभारत जो भी टाइम्स ग्रुप का जो चैनल है हिंदी, वो क्या कुछ कर रहा है और कैसे चीज़ों को दिखा रहा है उसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। कि उसने एक लड़की को भी वो लेकर आया है और फिर से फैजान अंसारी और एक हैकर वैकर का भी मामला चल रहा है, तो वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों का इंडियन मीडिया को छोड़ दे। अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। मैं तो पहले डिफेंड करता था उसको, मुझे लगता था सही है, वो सही नहीं है भाई। बैठ के बोल रहा कि अगर उसका लेना देना नहीं है तो वो उस पार्टी में क्या कर रहा था। मैं कहा पागल, पार्टी में तो था ही नहीं। कौन सी पार्टी? अपने होमवर्क नहीं करके आता क्या घर से? अपने घर से कुछ पढ़ाई लिखाई करके नहीं आता, न्यूज़ वो देख के नहीं आता, FIR जो कंप्लेंट हुई है वो जो बोलने से पहले सोचते नहीं क्या, या फिर कुछ ही बोल देते हो? अब जो जनता जुड़ रही है उनके साथ वो सोचेगी एल्विस तो पार्टी में था। एल्विस कहाँ पार्टी में था भाई? तू होगा पार्टी में। अपनी चेक करा भाई, मेरी मत बोल, अपनी चेक करा। जितने भी ये न्यूज़ एंकर है ना, बेफालतू में जो मर्जी जो मुंह में आ रहा वो बोलते जा रहे हैं। मैं गुस्सा चढ़ने लगा। कल तो मैं बड़ा शांत था, मैं धीरे धीरे मेरा दिमाग सा हैवी होने लगा कि सारे जाएंगे डिफेमेशन में ना। जो फालतू बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना, तुम सारे रेडी हो जाओ। तुम सही नहीं कर रहे मेरे साथ। दया खाओ भाई, किसी बालक को तुम्हें इतना